नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, अब मैं बनाने वाली हूँ अगला महीना यानी मई महीने का आपका राशिफल मंथली। और ये इस राशिफल में आप देख रहे हैं प्यार या धोखा। तो हमारे धनु राशि वालों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं वैसे भी इसमें देखती हूँ कि आपको प्यार मिल रहा है कि धोखा मिल रहा है। मैं कार्ड को यहाँ पर मिक्स करूँगी और सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी निकालने वाली हूँ। आपकी सेहत कैसी रहेगी, लीगल मैटर कैसे रहेंगे, सरकारी जॉब में हैं या कोई क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनका कैसा रहेगा, एंजल गाइडेंस क्या रहेगी, और अंत में यस और नो का मैं कार्ड भी निकालने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपसे रेजोनेट होता है। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्टार्टिंग में वीडियो में नंबर दिया गया है और लास्ट में भी मैं आपको अपना नंबर देने वाली हूँ। तो आप टैरोट रीडिंग, कुंडली रीडिंग, कुंडली मिलान या कोई और गाइडेंस है स्पिरिचुअल तो ले सकते हैं मुझसे। तो चलिए, कार्ड मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब हम निकालेंगे आपकी एनर्जी क्या है, मई महीने की धनु राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो चलिए, अब हम आपके लिए 5 कार्ड निकालेंगे हमारे धनु राशि वालों कि आपकी अपनी एनर्जी कैसी रहेगी इस पूरे महीने में। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे गाइडेंस दीजिए। किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए मुझे। धनु राशि वालों का मई महीना कैसा रहेगा। 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 तो देखिए धनु राशि वालों, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई थर्ड पार्टी आ गई है। ठीक है, तो जो पहले सिचुएशन चल रही थी उससे आप जूझते जूझते थक चुके हैं। तो अब आप उस थर्ड पार्टी के लिए कुछ रिस्क लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है समंदर गहरा है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ पर आ रही कि आपकी जो खुद की एनर्जी है ना, वही बैलेंस नहीं है, वही इन आउट वाली एनर्जी है। आप अपने पार्टनर से संपर्क रखते हैं लेकिन फिर कुछ गुस्से का मामला आ जाता है, कुछ झगड़ा है, ब्लेम करते हैं, वापस आ जाते हैं। थोड़ा लड़ाई झगड़े का मामला दिख रहा है। इस समय दिमाग थोड़ा गर्म है आपका। तो आप यहाँ पर मुझे लड़ाई झगड़ा बवाल करते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वालों, जैसा मैं बता रही थी कि आप अपनी एनर्जी में इन आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी खुद बैलेंस नहीं है। कभी अपने पर्सन के साथ ठीक से रहते हैं तो कभी लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि आप यहाँ पर मुझे थोड़े गुस्से में नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई कारण है कि थोड़ा इन दिनों आप ईगो, एरोगेंट और चिड़चिड़ापन दिखाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी इस महीने भर में दिखाई दे रही है। तो मैं कहूँगी थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप थोड़ा गुस्से में हैं। आप अपने आप में हैं कि मैं जो हूँ ठीक हूँ, मुझे नहीं जाके मैनेज करना है, कुछ ऐसा नहीं करना, और डाउन होने को तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ पर अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो थोड़ा सा झुका जा सकता है। ठीक है, हमेशा घमंड, ईगो, चिड़चिड़ेपन, लड़ाई झगड़े, ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका पार्टनर भी वैसी एनर्जी आपको देता रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर अगला पार्टनर आपका ठीक है, और ये भी दिखाई देता है कि उस पार्टनर से इसलिए भी आप इन आउट कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में दिखाई दे रही है, जिसके लिए आप रिस्क लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप इमोशनली यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों में से किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते, लेकिन चाहते हैं कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। दिमाग एकदम उल्टा पुल्टा चल रहा है। इमोशनली कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले टाइम में जिसे आप अपना सोलमेट समझ रहे थे, पार्टनर समझ रहे थे, उनके साथ दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये निगेटिविटी दिखाई दी है, टावर मूवमेंट आया है। इमोशनली आप बहुत कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। ईगो है, गुस्सा है, थोड़ा सा ईगो को कम कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब आप ही लड़ाई भी करते हैं और आप ही
अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते और आप खुलकर कुछ बोलना भी नहीं चाहते। तो जो ये मई महीने की एनर्जी है बड़ी अद्भुत दिखाई दे रही है मुझे धनु राशि वालों, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे महीने में आप ऐसे रहने वाले हो कि मैं ही मैं हूँ, ठीक है, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। तो कुछ इस तरह की एनर्जी धनु राशि वालों आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसे इतना झेला है आपने, तो कोई अगर प्रैक्टिकल हो भी जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एकदम अपने को कठोर और सख्त मत बना लीजिए कि आप बिल्कुल सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। थोड़ा इधर उधर भी नज़र दौड़ाते रहिए, दुनियादारी के साथ अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर आप सेल्फ़ लव में दिखाई दे रहे हैं, अपने आप के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने काम के बारे में और स्वयं के बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे, तो अगर आप ये प्रैक्टिकल हो गए हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहूँगी ये जो इन आउट की एनर्जी है ये बहुत बेहतर नहीं है। आप उन्हें खोना भी नहीं चाह रहे, ठीक है, कुछ कहना, तो इसलिए यहाँ पर आपका चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ गया है। और देखिए मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि सजिटेरियस में जो कुछ लोग हैं उनमें मुझे धर्म का फ़र्क दिखाई दे रहा है, एज गैप दिखाई दे रही है, ठीक है, और कास्ट का, जाति का, एज का, ये धर्म का कुछ ऐसा गैप है जहाँ पर जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को चलाने में, टोटली कंप्लीट करने में ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि रुकावटें हैं, प्रॉब्लम है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो थोड़ी दिक्कतें शायद इस वजह से भी हैं कि चाह कर भी अगर कुछ किया ना जा सके तो बड़ी मजबूरियों में बंधे हुए महसूस करेंगे आप। तो इसलिए आपने सोचा कि चलो ये सब हटाओ, मैं सिर्फ अपने बारे में अभी सोचता हूँ, ये सोचती हूँ। और धनु राशि वालों ये भी दिखाई दे रहा है कि काम के मामले में भी आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उस मामले में भी आप कोशिश कर रहे हैं कि जो आप पैसे कमा रहे हैं उसको सेव करके चलें, फिर आगे जाके किसी चीज़ में लगाएं। तो काम के मामले में भी कहीं कहीं पर आप थोड़ा सा गुस्से में आ जा रहे हैं, थोड़ा सा ईगो है, और एक जिम्मेदारी जो आपको दी गई है जीवन की तरफ से उसको भरपूर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है धनु राशि में, शायद आप अपने प्लेस से दूर जाना चाहते हैं या आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा कुछ लोग हैं, चाहे आपका जॉब है, चाहे बिजनेस है, वहाँ पर सब कुछ अच्छे से सेटल है, लेकिन आप उसके अलावा आपके माइंड में कुछ क्रिएटिविटी चल रही है या कोई आपका सपना है जिसे पूरे करने के लिए आप मई महीने में कोशिश करने वाले हैं। तो धनु राशि वालों, किसी धनु राशि की ज़िंदगी में अगर आपके धन भाव में कोई गड़बड़ ग्रह है या वो डाउन है या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मुझे देखिए मनी मैटर में भी थोड़ी कमी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए ये तो मैं टैरोट कार्ड से बता रही हूँ, लेकिन धनु के गोचर के अनुसार अभी 22 तारीख से परिवर्तन आ गए हैं। आपके जो गुरु थे वो सुख भाव में थे, तो सुख भाव में, चौथे भाव में, माता के घर में गुरु बहुत अच्छे नहीं माने जाते। अब वो चले गए हैं आपके पंचम भाव में। तो चाहे आपके सरकारी जॉब का मामला है, ठीक है, चाहे आप संतान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आपके किसी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप के मामले में, तो यहाँ पर ऐसा है कि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, तो वो अब चले गए हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव ही प्रेम का स्थान भी है। तो देखिए इन सब मामले में गुरु अब बेहतर एनर्जी देने वाले हैं। तो जहाँ पर ये प्यार और धोखा का मामला चल रहा है, तो वैसे तो अब आपको प्यार मिले ना मिले ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी चीज़ों में ही मगन, आप मई महीने में अपने ही प्यार में डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी विशेष के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं, अपने काम के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी 22 तारीख से जो ग्रह गोचर में परिवर्तन हुआ है, गुरु आपको सपोर्ट करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेंटल प्रॉब्लम कम हो जाएगी, वो तो लगभग ये साल भर में थोड़ी बहुत बनी रह सकती है, लेकिन ऐसा है कि गुरु आपके जीवन में फिर भी सौभाग्य लेकर आए हैं, ठीक है। और अभी जब तक ये गोचर में गुरु इस स्थान पर रहेंगे, ठीक है, रोग भाव में नहीं जाएंगे, तब तक आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके पास आय के बहुत सारे स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ से कुछ ना कुछ काम आएगा, यहाँ से कर लें, वहाँ से कर लें, वहाँ से कर लें।
अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको प्यार में पड़े रहना है, उन चीज़ों में जाना है या काम कर लेना है। तो यहाँ प्यार या धोखा में है कि अपने आप को धोखा मत दीजिए, काम में लग जाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और अगर आप अपने पर्सन को प्यार करते हैं तो भी मैं कहूँगी अपने आप को धोखा मत दीजिए, जाके उनसे कनेक्ट होइए, प्यार से बातें करिए। ये इन आउट की एनर्जी मत रखिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के जीवन में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस 2 ऑप्शन की कन्फ्यूज़न से निकलना होगा आपको। तो मई महीने में कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब आप जानना चाहते होंगे कि आप लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए, जो धनु राशि वालों के पार्टनर हैं उनकी मई महीने की एनर्जी उनके लिए कैसी रहेगी। देखिए सेम टू सेम मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए, जो धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी मई महीने में कैसी रहेगी। टोटली मिरर कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, वो भी ऐसे इन आउट की एनर्जी में है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि धनु राशि, जबकि मैं देखिए कार्ड कितने मिक्स करके निकाल रही हूँ लेकिन सेम कार्ड आ रहे हैं। देखिए कार्ड को मिक्स कर रही हूँ, देखिए कार्ड आ रहे हैं जो आपके आए थे। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी मई महीने की एनर्जी, आपके जो पार्टनर हैं उनकी मई महीने की एनर्जी, आपके जो पार्टनर हैं उनकी मई महीने की एनर्जी क्या रहेगी। तो देखिए आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप में से जो लोग बहुत यंग हैं अभी और चार्मिंग दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, ब्यूटीफुल हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई फिज़िकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट हैं, थोड़ी सी लस्ट की एनर्जी भी हो सकती है। आपका फिज़िकल अपीयरेंस जो है उन्हें अपनी तरफ खींच सकता है, या आप उनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है उसमें कोई डेविल एनर्जी आ गई है, यानी कुछ निगेटिविटी है, कोई तीसरा है जिसकी वजह से ये रिश्ता सही से नहीं चल पा रहा है। उनके माइंड में ऐसा चल रहा है, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। इन दिनों देखिए उल्टा होने लग गया है। अभी तक धनु राशि वालों को पूरे 7.5 भर में किसी के पीछे जाना पड़ता था, अब आप लोगों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो आपको प्यार करेगा या जो समझने की कोशिश करेगा या आपको मनाना चाहेगा, वो हाथ धो के आपके पीछे पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप में क्राइसिस उनको महसूस हो रही हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, सब चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी कि हर धनुराशि के पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, इन तीनों में से सबकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप अपने कैरियर में मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी किंग ऑफ पेंटिकल में आना चाहिए, उनको भी आय के बहुत सारे स्रोत चालू करने चाहिए। तो आपके लिए वो ऐसा भी सोचते हैं कि काश आप उनकी ज़िंदगी बन जाएँ, वो अच्छा कमा लें, मजबूत हो जाएँ, तो आपसे उनकी शादी हो जाए। और जिन लोगों की अभी शादी का मामला नहीं है, आप लोग पहले से हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में हैं, उसमें ये लग रहा है उनको कि वो भी शायद बराबर का साथ आपका दे पाएँ। और एक लस्ट की एनर्जी है, हर टाइम पर पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आप शायद उतना भाव नहीं दे रहे हैं इन दिनों, तो वो कुछ सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आप दोनों की रिलेशन के बीच में कुछ निगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। कोई तो है जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहता है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा था कि आप उनको भी यही लग रहा है कि धर्म का गैप है, दोनों में एज गैप है, जाति का गैप है, या कोई और समस्या है, फैमिली प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी उनके माइंड में भी आ रही है, ये कार्ड ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए, जैसे आप इन आउट कर रहे थे वैसे सेम वो भी करते हैं। वो कभी आपसे लड़ते हैं, फिर आकर आपसे प्यार से बात करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, फिर थोड़ा सा ब्लेम करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से आप भी चिड़चिड़ा चुके हैं और उनको भी चिड़चिड़ी हो चुकी है कि बहुत हो गया, ऐसे कब तक चलेगा करें। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई देता है कि उनकी खुशियाँ आपके साथ ही पूरी होती हैं, विश फुलफिलमेंट है आप उनका। ठीक है, और कुछ लोगों की देखिए हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ पर डेविल एनर्जी, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में है जहाँ पर आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप उनका विश फुलफिलमेंट हैं, आपसे ही उनकी सारी खुशियाँ हैं, आपके बिना उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये कोई यंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो आपके पीछे भाग रही है, आपको खोना नहीं चाहती,
लेकिन यहाँ पर मुझे जैसा मैंने कहा था कि एज गैप दिखाई दे रहा है, कुछ बीच में खाइयाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इतने के बाद भी मई महीने में वो आपकी तरफ बहुत प्यार से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे गुस्से में हैं, रोगेंट में हैं, आप उनको भाव नहीं दे रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अपने आप में प्रैक्टिकल अप्रोच रखते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और जैसा मैंने कहा था कि वो किंग ऑफ पेंटिकल यानी पैसे से भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेहनत करेंगे। और देखिए वो कुछ ना कुछ भगवान से या ऊपर वाले से प्रेयर भी कर रहे हैं कि उनके बीच में जो ये डेविल एनर्जी आ रही है आप दोनों के रिलेशन में, क्योंकि ये रिश्ता छूटता भी नहीं है, टूटता भी नहीं है, तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या किया जाए अभी। तो चलिए, ये तो थी आपके पार्टनर की मई महीने की एनर्जी ऐसी रहने वाली है। अब हम देखेंगे जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, कोई लीगल मैटर चल रहा है या आपका कोई प्रॉपर्टी का लीगल मैटर चल रहा है, तो लीगल मैटर वालों के लिए क्या कार्ड निकलेंगे, लीगल मैटर जिनके चल रहे हैं उनके लिए क्या कार्ड निकलेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी है। तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ में कोशिश कर रहे थे कि कोई आपको लोन लेना है, कोई काम शुरू करना है, या कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में कोई प्रॉपर्टी का मामला फंसा हुआ था कुछ भी, तो वहाँ पर मामला मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले जो कुछ बिगड़ गया था वहाँ मैटर ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर मनी मैटर के मामले में फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक रिलेशनशिप का मामला है, अगर आप दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति आ गई थी, आप आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, डिवोर्स का मैटर चल रहा था, तो यहाँ पर देखिए ये भी है, आप चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए, दोबारा चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, कहीं कहीं आपके पार्टनर के मन में भी है। लेकिन फिर भी ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी है या जो आपके पार्टनर हैं, वो मेल फीमेल जो भी हों, वो थोड़ा सा मनी माइंडेड हों और वो चाहते हों कि आपसे अच्छा खासा पैसा लिया जाए। लेकिन आपकी सोच है कि एक जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए, आप उनको सोलमेट समझते हैं, आप उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, अभी भी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में उदासी है। तो डिवाइन कह रहे हैं, आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, आप शायद ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए, पीछे 2 कप यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आपको ये जो एनर्जी है उसमें निगेटिविटी में नहीं जाना है, क्योंकि अभी भी कुछ बेहतर आपके जीवन में हो सकता है। तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए और कि अपने पार्टनर के लिए आप सब कुछ करें, लग्जरी, सुख सुविधा, पैसा, ठीक है, उनकी सुंदरता को अप्रिशिएट करते हैं, सब करते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, उसमें साथ डिवाइन भी आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कि होप मत खो बच्चों, मैं अभी आपकी मदद करने के लिए हूँ। देखिए 2 कप पीछे रखे हुए हैं। चलिए, ये हो गया लीगल मैटर। अब जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, चाहे आप फिल्म मीडिया में हैं या आप किसी तरह के आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िक से जुड़े हैं या कोई भी तरह का आर्ट क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए मई महीना कैसा जाएगा। वेरी गुड। आपके लिए मई महीना कैसा जाएगा। तो देखिए, आप थोड़े से हर्ट हैं, साथ क्रिएटिव फील्ड में अगर हैं तो वहाँ धनु राशि वालों काम होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, कोई धोखे हुए हैं, आपने कुछ तैयारी की थी, सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा और वहाँ पर काम नहीं बना है, तो आप अंदर से हर्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ट्स आया है, एकदम रीबर्थ का कार्ड है, एक फ्रेश एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। तो कोई अच्छा काम मई महीने में आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। लेकिन डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपका काम कर रहा हूँ, आप जो चाहते हैं उस तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पेशेंस के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी काम है उसमें वक्त लग सकता है। तो थोड़ा इस मई महीने में आप पेशेंस बनाकर चलें। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, कुछ फैमिली प्रॉब्लम में आप उलझे हुए हैं, कुछ मुद्दे हैं, तो अपने माइंड को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मई महीना ठीक है। अगर कोई फॉर्म भरना है या एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं या कुछ भी है, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं आगे के लिए, उस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ सन कार्ड आया है। तो एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है। सन यानी सूर्य ही आपको सरकारी जॉब की तरफ ले जाता है, गुरु आपको सरकारी जॉब की तरफ ले जाते हैं, मंगल आपको सरकारी जॉब की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, तैयारी कीजिए। और आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ लोग आपके आसपास हैं जो आपसे जलते हैं, नहीं चाहते कि आप ऐसा बने, कुछ करें, तो उनको रख दीजिए किनारे। आप एक कंपटीशन करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मई महीना बेहतर है आपके लिए। देखिए मैं अभी तक नहीं निकालती थी पर मैं निकालूंगी। जो लोग संतान चाहते हैं धनु राशि में, उनके लिए मई महीने में कैसी एनर्जी रहेगी। जो लोग संतान चाहते हैं उनके लिए मई महीने में कैसी एनर्जी रहेगी। तो देखिए अच्छा तो है, आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप ऐसी फीमेल हैं कि आप घर बाहर जिम्मेदारियां यहाँ वहाँ बहुत कुछ बैलेंस करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो विक्ट्री कार्ड तो है, लेकिन कोशिश की जा सकती है, अभी शुरुआत की जा सकती है इस प्रोसेस की अगर आप बच्चा चाहते हैं। लेकिन अभी इस महीने में कोई एकदम से गुड न्यूज़ नहीं मिलते हुए दिखाई दे रही है। द हर्मिट कार्ड है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव आपने देखे हैं पिछले टाइम में। अगर आपने कोशिश की है, उसमें बड़े उतार चढ़ाव थे, प्रॉब्लम्स थी, तो अब मामले में थोड़ा समझदारी से काम लें, बहुत संभाल कर चलें। इस टाइम पर शुरुआत कर सकते हैं, आगे जाकर आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। वो तो अगले महीने को भी आप देखते रहेंगे वीडियो, तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए हम देखते हैं जो लोग किसी भी प्राइवेट सेक्टर या कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए जहाँ पर आप पहले से काम कर रहे थे वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, शायद आपके सामने बहुत सारे काम के ऑप्शन आ गए हैं, तो आपको लग रहा है जॉब छोड़ दें क्या। तो एक टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ आपके वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई निगेटिविटी हो, जिसकी वजह से आप वहाँ से निकलना चाहते हैं छोड़ के, लेकिन डिवाइन आपको उससे बेहतर कुछ ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको शायद कोई बड़ा ऑफ़र मिल रहा है, तो बिल्कुल अच्छी एनर्जी, आप इसी तरह से आगे बढ़िए मई महीने में। चलिए अब देखते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, और उसके बाद भी लोगों की आपको बातें सुन रही हैं, लोग कोच रहे हैं आपको, कुछ ताने मार रहे हैं, कुछ भी कहा जा रहा है आपको। तो बिजनेस तो ठीक ठाक चला सकते हैं आप, चल भी रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं। कुछ अच्छे मित्र हैं जो आपके सपोर्ट में भी खड़े होंगे मई महीने में, लेकिन कुछ हैं जो थोड़े ज़्यादा उम्र वाले लोग हो सकते हैं, वो आपसे जल सकते हैं, कोई तो है ऐसा, ठीक है। और कुछ फैमिली प्रॉब्लम की उलझनों की वजह से बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप आगे आगे रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मनी खर्च करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि जिस तरह से आप अपने पैसों को दबा कर बैठे हैं, उसी सिचुएशन में चल रहे हैं, अच्छी बात है। अपने पैसों को सेव करके आप आगे के लिए कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, शायद आप कोई सपना देख रहे हैं कि इस चीज़ को और इस तरीके से डेवलप करना है, इसलिए आपने पैसों को जोड़ा है। तो अभी इस मई महीने में आप कुछ बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी। किसी भी ट्रेडिंग से जुड़े हैं, आप काम कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। किसी भी ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो काम कैसा रहेगा। देखिए अच्छा जा रहा है, आप बेहतर कर रहे हैं, आपके पक्ष में ही सारी चीज़ें चल रही। डिवाइन कुछ अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन मामला क्या है कि आपने अपने माइंड में नेगेटिविटी भर रखी है। आप देखिए सब कुछ माहौल इतना ख़राब नहीं, जितना आप रात रात भर जाग रहे हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बेकार में परेशान हो रहे हैं। कहते हैं ना छोटी छोटी बातों को लेकर दिमाग की दही कर रहे हैं आप, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जाइए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, माइंड को ठीक करिए और फिर लग जाइए अपने काम पर। काम बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको प्रॉफिट से जुड़े हैं या विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी, उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी है जिसमें आप बहुत सख्ती से अपना पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारियाँ आपको मिल रही हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी है। कुछ लोग आपके साथ चालाकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें किसी थर्ड पार्टियों की एंट्री हो सकती है। वो आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, लेकिन डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे और इस महीने में आप कोई करेक्ट डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई एक बड़ा मामला आपको मिल जाए, काम मिले आपको, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी क्या है कि थर्ड पार्टी का मामला साफ साफ दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर भी थर्ड पार्टी थी, यहाँ भी थर्ड पार्टी थी। तो जब आप कोई काम उठाने जाते हैं तो थर्ड पार्टियाँ तो बहुत सारी होती ही हैं, तो इसकी वजह से आप थोड़ा स्टक महसूस कर सकते हैं इस महीने में। चलिए अब मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है धनु राशि वालों। ओह, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है।
देखिए 2 जगह पर बैलेंस करते करते, नए काम की कोशिश करते करते, ये देखिए फिर बैलेंसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेशेंस रखते रखते ना एक टावर मूवमेंट है। हो सकता है कि आपकी सेहत में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो अपनी सेहत को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। आप माइंड में नेगेटिविटी मत आने दीजिए, गुस्सा मत करिए। गुस्से के कारण आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। किसी पर चिल्ला दें, गुस्सा कर लें, लड़ाई झगड़े करें, तो उससे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो अपनी सेहत को संभाल कर चलने की ज़रूरत है मई महीने में, खासकर आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा। चलिए मैं डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ आपके लिए। स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताइए, प्रेम के मामले में क्या गाइडेंस है आपकी, प्यार के मामले में क्या गाइडेंस है आपकी, प्यार के मामले में क्या गाइडेंस है आपकी। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत उतार चढ़ाव देख लें, कहीं ना कहीं मन में शादी का मामला आपके चल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, आप कोशिश कर रहे हैं। धनु राशि में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइन कहते हैं कि हाँ, आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा सेलिब्रेशन आपको मिलेगा। अभी आप जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं उसको आप पार जाना पड़ेगा। अपना गुस्सा, ईगो, एरोगेंट जो आपका है, चिड़चिड़ापन है, उसको थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। अगर कोई थर्ड पार्टी है या कुछ लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं, तो किसी की बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको दिल, आपकी आत्मा का है, क्योंकि इस समय अपनी आत्मा को लाइट दिखा रहे हैं आप, खुद को एनर्जी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी अंतरात्मा में जाकर मनन चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लाइट दिखा रहे हैं आप अपने आप को, उस लाइट की रोशनी में जाइए और समझने की कोशिश करिए। आपकी आत्मा आपको बताएगी, आपका अंतर मन, आपके मन की आवाज़ सबसे पहले आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए। जो पहली आवाज़ आए आपको उसी रास्ते पर चलना है। चलिए काम के मामले में डिवाइन की क्या गाइडेंस है, काम के मामले में आपके डिवाइन की क्या गाइडेंस है। देखिए जैसा मैंने कहा था, आपने पैसे जोड़े हैं, आपने सब बनाया है, बिजनेस हो, काम हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे बेहतर करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि जो करना चाहिए उसमें आप खुल के नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि फिर से आ गई फैमिली प्रॉब्लम। आप फैमिली प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं या किसी रिलेशनशिप के मामले में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पर स्टक हो रही है। तो डिवाइन कह रहे हैं सबसे पहले आपको स्टक एनर्जी से बाहर आना होगा। तो आप जाइए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन पर सर्च कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन अभय ज्ञान प्रोडक्शन। आपको जो हीलिंग मेडिटेशन मिलेगा उसे आप कुछ दिन करिए। अगर रोज़ नहीं कर पाते, आपको मेडिटेशन करने में आलस आता है, तो कम से कम इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आप कर लीजिए। जब बाहर आ जाएंगे तो आप सब कुछ बेहतर अपने तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए धनु राशि वालों, ये तो थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी। अभी कार्ड आपका बाकी रह गया यस और नो का। आपके माइंड में अगर कोई सवाल है तो सोच लीजिए और देखिए। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे आपसे गाइडेंस मिलती है, एनर्जी मिलती है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, नहीं कि वीडियो देखकर आप चले जाइए यहाँ से। थोड़ा सा और ऑल बटन को टच कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, शादी के लिए दिखाना है, काम के लिए दिखाना है, तो टैरो रीडिंग से भी दिखा सकते हैं आप, कुंडली से भी दिखा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। हो सकता है ये नंबर ना लगे तो आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं और आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मैं सारे मैसेजेस चेक करती हूँ, मैं अपने यूट्यूब के सारे कमेंट्स चेक करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं कर रहा होता है ना एस्ट्रोलॉजर की जाकर एक एक इंसान को कमेंट पे रिप्लाई करे, पर मैं रोज़ डेली रात में आपके लिए टाइम निकालती हूँ। तो जो धनु राशि वाले यहाँ पर नए मुझसे जुड़े हैं, आगे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आपका यस और नो का कार्ड निकालती हूँ। आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए। जो भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म में हैं, आप डिवाइन को अपने ध्यान में लाइए और मन में सवाल कीजिए जिस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में ना मिला हो। स्पिरिट गाइड एंजल्स यस और नो में जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर आया है नो, क्योंकि मामला ये है कि आप ही कुछ एक्सेप्ट करते नहीं दिखाई दे रहे। अगर मामला कुछ है तो वो आपकी वजह से थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ठीक है। चलिए ये तो आपकी रीडिंग हुई कंप्लीट। तो अब मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।